हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश यादव और टॉपिक टी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप क्यू ए कॉन्ग्रीगेशन पर शेयर कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसमें आप कोई भी अपनी क्वेरी है तो उसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाइट और डिस्टेंस के साथ डील करते हैं। इसके नाम में ही हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है, जहाँ ट्राई जो है वो थ्री, गॉन साइड और मैट्रिक मेज़र, यानी कि ऐसा फिगर जो थ्री साइडेड हो उसके मेज़रमेंट को हम देखते हैं। ठीक है, और तो थ्री साइडेड फिगर तो है राइट कोई भी ट्राइंगल, और यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट ट्राइंगल के लिए देखेंगे। तो राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के साथ हम ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? साइड्स का रेशियो। ठीक है, साइड्स का रेशियो। तो इसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। जहाँ साइन थीटा जो है वो पी अपॉन एच, कॉस थीटा जो है वो बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइट, टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन बेस, और कॉट जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ ध्यान देने की एक ये चीज़ है कि ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये इन्हीं साइन कॉस टेन के इनवर्स हैं। जैसे p अपॉन एच जो है वो यहाँ कॉसेक में बन जाता है h अपॉन पी, कॉस जो है वो सेक में जाकर के बन जाता है h अपॉन बी, और टेन जो है वो कॉट में इन्वर्स होकर के बन जाता है b अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी हमने छोटी सी ग्लिम्स वीडियो और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी, जिसमें हमने ट्रिक बताई थी कि कैसे हम इनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रिक क्या थी? साइन के लिए पी अपॉन एच अगर हमें जब देखना है किसके लिए? साइन के लिए, तो साइन के लिए पी अपॉन एच देखना है, यानी कि तो इसकी ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बहुत सिंपल है। इसकी एक और ट्रिक है जो है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब अगर हमें याद करना है तो बहुत सिंपल है। अगर हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे कि पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, तो इसमें हमें जो ऊपर के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस टेन, उनकी वैल्यू पता चलती है। और वहीं अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, कैसे चलते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमें नीचे लिखे बचे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता चल जाती है, जैसे कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई है। इसी को ध्यान में रख करके ये सब समझना है। रही बात रेशियो की, तो रेशियो तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। रेशियो क्या होता है कि रेशियो जो है वो किसी भी क्वांटिटी को जब सेम यूनिट में रखते हैं तो रेशियो कहलाता है वो। अब यहाँ हमें करना क्या है कि ट्राइंगल्स की जो साइड हैं उनका रेशियो निकालना है, वो भी एक्यूट एंगल के साथ। यानी कि जो हमारा राइट ट्राइंगल होता है, कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट ट्राइंगल मैं बनाए दे रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा हमारा राइट ट्राइंगल। तो इसमें ये दो एक्यूट एंगल हो गए, ये हमारा 90 डिग्री होता ही है, तो एक्यूट एंगल हो गए। अब इनके लिए हमें रेशियो फाइंड करने हैं साइड्स के। तो क्या करेंगे कि जिस एंगल को लेना है, जिस भी, जैसे इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या नाम दे दिया है? ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है ये, ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ एंगल सी पर 90 डिग्री बन रहा है और ए और बी जो हैं वो दो एक्यूट एंगल हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंगल ए को लेकर के चलें, यानी कि हमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सभी की एंगल ए के अकॉर्डिंग रेशियोज फाइंड करने हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? साइन हमने पढ़ा है कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो।
तो यहाँ हम बस इतना चेंज करेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ना बोल करके जो गिवन एंगल है, जो भी हमारा गिवन एंगल है, जैसे कि एंगल ए यहाँ पर गिवन है, तो हम उस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी यानी कि ये, तो इसको हम परपेंडिकुलर ना बोल करके क्या बोलेंगे, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। और ये जो बेस है इसको बेस ना बोल करके हम बोल देंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है। अब जैसे हमें याद है कि साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हम इसको देख सकते हैं। परपेंडिकुलर को हमने क्या माना है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए यानी कि बी सी, और जो हाइपोटेनस है वो तो फिक्स होती है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड हमें दूर से देखने पर ही पता चल जाएगी राइट ट्रायंगल में, तो वो क्या है, ए बी, वो है ए बी। ऐसे ही कॉस जो है वो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब बेस यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, एडजेसेंट साइड को, जो कि है ए सी, और ए सी और हाइपो तो फिक्स है ए बी। टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की यहाँ क्या है बी सी, और एडजेसेंट साइड बेस है ए सी। ठीक है। अब मैंने बताया थे कि ये जो कॉसेक हैं ये इसके इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स होते हैं यानी कि अब यहीं से देखेंगे ये रिलेट करेगा यहाँ पर कि ए बी अपॉन बी सी ये बन जाएगा हमारा कॉसेक, ए सी अपॉन ए बी ये बन जाएगा सेक, ए बी अपॉन ए सी, और ये जो टेन है ये हमारा इन्वर्स होकर के बन जाएगा ए सी अपॉन बी सी। तो इस तरीके से हम राइट ट्रायंगल के किसी भी एक एक्यूट एंगल से, किसी भी एक एक्यूट एंगल से हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर यहीं हम एंगल ए को ना लेकर के अगर हमें एंगल बी लेना हो, कौन सा एंगल बी लेना हो, तो यहाँ पर ये जो एंगल बी के ऑपोजिट में है, जैसे कि ये ट्रायंगल तो यही रहेगा ए बी और सी, तो ये अगर हम एंगल बी लेते हैं तो इसके ऑपोजिट में है ये साइड, तो अब ये ऑपोजिट साइड का काम करेगी यानी कि परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये एडजेसेंट साइड जो है ये अब बेस बन जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने अब सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करते हैं ये तो फाइंड कर ही लिए, समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें ये रहता है कि अगर हमें ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल, इसमें जैसे मान लो कि ये गिवन एंगल, पहले तो नाम दिए दे रहे हैं, फिर से इसको ए बी सी ये जो है, तो राइट ट्रायंगल में अगर हमें बी से अगर हमें किसी एक, जैसे मान लो साइन बी की वैल्यू दे रखी है, साइन बी की वैल्यू किस तरीके से दे रखी है कि जैसे ये 3a है और ये 5a है, तो साइन बी की वैल्यू अगर जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो से या फिर जो कहें अपोजिट अपॉन हाइपो से देखें तो 3a अपॉन 5a, तो रेशियो इसका फाइंड हो जाएगा 3/5। मान लो हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो अब अगर हमें पता करने हैं बचे हुए अपने रिमेनिंग सारे के सारे रेशियोज, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अगर हमें इन सभी की वैल्यू पता करनी है तो क्या करना है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी वही सबसे प्यारी पाइथागोरस थ्योरम पर। किस पर, पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल के लिए होती है वो, जिसमें होता क्या है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर का सम। तो यहाँ हमें हाइपो पता है 5a, तो 5a का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी कि 3a का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना ही है, तो यानी कि ये 25 9 जो कि 16a स्क्वायर रह जाएगा, और b स्क्वायर से b की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो वो रह जाएगी 4a। इसमें ऐसे लिख के दे रहे हैं कि b जो है वो, एक सेकंड इसको ज़रा एक बार इरेज करते हैं,
बी जो है वो यहाँ रूट में जाएगा 16a², तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 4a। अब हमें यहाँ पर अपने बेस की वैल्यू पता चल गई है, यहीं लिखेंगे वापस से, कितनी निकली है 4a। अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, तो अब अगर हमें कॉस की वैल्यू पता करनी है जो कि बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस एडजेसेंट साइड क्या है एंगल बी की, एडजेसेंट साइड है 4a और हाइपो तो 5a है। रेशियो क्या निकला 4/5। tan b ऑपोजिट क्या है 3a और एडजेसेंट क्या है 4a। रेशियो क्या निकला 3/4। कोसेक सेक और कॉट ये तो वापस से वही साइन कॉस और टेन के इन्वर्स हो गए। ये तो कोसेक कितना हो जाएगा 5/3, सेक कितना हो जाएगा 5/4 और कॉट कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, जैसे कि अभी यहाँ पर साइन की वैल्यू पता थी, हमने सबसे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व किया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस की, अगर जैसे बेस की जगह अगर हमें परपेंडिकुलर की बेस वैल्यू पता करनी होती तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। हाइपो की करनी हो तो हाइपो की कर लेंगे, और उस तरीके से फाइंड करने के बाद बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हम उन सब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक रिमार्क दे करके जा रहा हूँ कि राइट ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड तो हमें पता ही है कि हाइपोटेनस होती है, तो इसलिए अगर हमें देखें तो साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी, यानी कि लेस देन 1। साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी। ओके, देन ट्रिग्नोमेट्री से तो इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करेंगे जो कि थर्सडे को रहेगी। थर्सडे को हमारी नई वीडियो आएगी जिसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। और इस बीच अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप जो QA कॉन्ग्रीगेशन है तो उस पर आप हमें वो क्वेश्चन शेयर करें, हम आपको उस पर आंसर प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर और टॉपिक टी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।